बजट के सीधे सीधे प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फरवरी के बजट के लिए आप सभी साथी तैयार हो। तो पहला ही प्रश्न धरता ही जो प्रश्न है, अभी प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, है ना। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में प्रश्न पूछा गया था फरवरी वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न आ गया था कि राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क। अब बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, ये तो समझने की बात है ना। तो बटरफ्लाई पार्क का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, अभी जस्ट पूछा था। सुजस में छप गया मतलब पेपर में छप गया, सुजस में आ गया मतलब पेपर में छप गया। ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, अंबेरी दिया हुआ था वहां पर। तो राजस्थान का पहला तितली पार्क है वो आपके कहां पर, अंबेरी के अंदर स्थापित होगा। 80 प्रकार की इसमें तितलियां होगी। कितने प्रकार की? 80 प्रकार की बटरफ्लाई होगी। और 5 इसके जोन बांटे गए हैं और 5 हेक्टेयर में इसका क्या है, विस्तार है। 5 हेक्टेयर में विस्तार है। अंबेरी याद रखो, क्या याद रखोगे? अंबेरी, अंबेरी में तितली, अंबेरी में तितली गुरुजी। एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को कितने अंक की यूनिक आइडेंटिटी जो है दी गई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को कितने अंक की आईडी दी गई है? 10 या 11? 11 अंकों का पहचान पत्र दिया गया, वेरी इंपोर्टेंट, शाबाश। 11 अंक का जो आइडेंटिटी जो है किसानों को फार्मर आईडी दी गई है। 11 अंकों की एक फार्मर आईडी दी गई है जिससे उनको लाभ मिलेगा। और इसके लिए जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और ये आपके किसानों को सशक्त बनाने की उद्देश्य से फार्मर आईडी। अलवर के संबंध में पंच गौरव योजना, अब हालांकि हर एक जिले के 5-5 उत्पाद तो गुरुजी याद को नहीं, वैन कोई बात, तो ठीक है, मैन देख लिया करो। पंच गौरव योजना की हम बात करें तो शुरुआत इसकी 17 दिसंबर से होती है। 17 दिसंबर 2024 से पंच गौरव शुरू होता है। आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है और पंचमुखी विकास है इसका। पंचमुखी विकास के तहत क्या होता है? एक पर्यटन, एक उपज, एक खेल, एक प्रजाति और एक उत्पाद। एक उत्पाद, हर एक जिले के 5 प्रोडक्ट की पहचान की जाती है। जहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर जो है आपका यहां पर जो अलवर का है वो आपका तेंदु ऑप्शन है वो सही से मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 48 के अंदर, तो इसका जो एक प्रजाति की बात करें तो एक प्रजाति के अंदर अर्जुन का पेड़ होगा, अर्जुन होगा, इसके अंदर क्या होगा? अर्जुन का पेड़ होगा। बाकी सही सम्मिलित है। खैर हर एक जिले के ये चारों याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पर्यटन वाला थोड़ा याद रखें, उपज वाला थोड़ा याद रखें। तो बजट 25-26 में पंच गौरव के लिए कितना फंड है, यह प्रश्न परीक्षा में आएगा। 500 करोड़। शुरुआत कब होती है? 2024 के अंदर, पंचमुखी विकास के लिए। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुम्हारे सोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चाहते हो ना कि रात के 11 बजे सो जाए गुरुजी, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो के क्या करोगे? 2 रील देखोगे बैठ करके? इससे बढ़िया रात को आज पढ़ के सो, तुम्हें इतनी गजब की नींद आएगी। सांबर महोत्सव का आयोजन जयपुर के सांबर में किया गया। सांबर महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? जयपुर के सांबर में। आपके जनवरी के महीने में इसका विशेष रूप से जनवरी एंड के अंदर 24 से 28 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। 24 से 28 जैन को, 24 से 28 जनवरी को इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा, पर्यटन विभाग के द्वारा। मदन लाल जी ने देवनारायण जी की कौन सी जयंती पर बिरला सभागार में भाग लिया? देखो देवनारायण जी की जयंती, और देवनारायण जी की जयंती जो है वो सार्वजनिक अवकाश भी है, जनवरी के महीने में होता है। तो 1013वीं जो है देवनारायण जी भगवान का 1013वां जो है अवतरण दिवस कहेंगे, महापुरुषों का अवतरण होता है। ये 4 फरवरी को मनाया गया, 4 फरवरी को मनाया गया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका NEVA यानी कि नेवा, NEVA सेवा केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, विधानसभा को पेपरलेस बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। विधानसभा को पेपरलेस बनाने से संबंधित प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता है, नेवा का उद्देश्य हो गया। नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्या नाम है? नेशनल ई विधान ऐप है। नेशनल ई विधान ऐप, दैट इज नेवा